बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नॉकिंग आउट द कंपटीशन। क्या करना है हमने? नॉकिंग आउट कर देना है, हमने निकाल देना है किसको? नॉकिंग आउट ऑफ कंपटीशन। ठीक है, मतलब हमने कंपटीशन को ख़त्म करना है, हमने कंपटीशन को ख़त्म करना है। ठीक है, क्यों ख़त्म करना है, उसकी ज़रूरत क्या है, हम वो रीज़न्स देखेंगे और उनको ख़त्म करने के मेथड्स देखेंगे, उनको ख़त्म करने के मेथड्स देखेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये कुछ बातें डिस्कस की थी कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान, डिफरेंट चीज़ों के दरमियान, प्लांट्स का चाहे एनिमल्स हैं, उनका आपस में कंपटीशन होता है। ठीक है, अगर बड़े पौधे हैं तो वो छोटे पौधों को फूड नहीं लेने देते थे जो उनके नीचे ग्रो किए हुए होते थे। इसी तरह वाटर, अगर उनका रूट सिस्टम अच्छा है तो वो छोटे पौधे जिनकी जड़ें कमज़ोर होती थी उनको फूड नहीं, उनको वाटर एब्जॉर्ब नहीं करने देते थे। इसी तरह आज हमारी बुक ने जो एग्जाम्पल्स दी हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, क्या चीज़, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो गई है? ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से बेटे हमारे पास इंक्रीज हो गई है डिमांड ऑफ फूड। क्या चीज़ ज़्यादा हो गई है? इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड। हमारे पास फूड की डिमांड भी इंक्रीज हो गई है। बेटे अगर हम देखें, अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम को यूज़ करें, किसको यूज़ करें? ट्रेडिशनल सिस्टम को यूज़ करें, पुराने रिवायती तरीक़ों को यूज़ करें। किस मकसद के लिए यूज़ करें पुराने रिवायती तरीक़ों को? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। किस लिए यूज़ करें? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। पुराने ज़माने में ज़मीनों की, फसलों की औसत ज़्यादा आती थी या आजकल ज़्यादा आती है? पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उससे इतनी अच्छी जो है वो प्लांट्स की यील्ड नहीं आती थी, औसत नहीं आती थी। तो लिहाजा अब हमने मॉडर्न सिस्टम को अडॉप्ट किया है। किसको अडॉप्ट किया है? मॉडर्न सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब उस मॉडर्न सिस्टम में हमने क्या चीज़ें लेके आए हैं बेटे? अगर हमारे पास आपने कोई क्रॉप जो है वो ग्रो करवाई है, क्या ग्रो करवाई है? क्रॉप। तो उसमें अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते थे साथ। क्या ग्रो कर जाते थे? अनवांटेड प्लांट्स। रॉन्ग प्लांट्स भी हम इन्हें कहते हैं, हमारी बुक ने उनको रॉन्ग प्लांट्स भी कहा है। ठीक है, या रॉन्ग प्लेस पे उग जाते हैं वो पौधे जिनको हमने कलेक्टिव नेम दिया, दीज आर द वीड्स। जड़ी बूटियां हैं। ये क्या हैं? वीड्स हैं, जड़ी बूटियां। अब जिस किसान ने बेचारे ने फसल उगाई है, गंदम की फसल उगाई है या राइस, वो चाहेगा कि उसकी गंदम ज़्यादा हो या वो जड़ी बूटियाँ जो उसमें हो गई हैं वो ज़्यादा हो जाए? वो तो चाहेगा मेरी क्रॉप अच्छी हो जाए, मेरी फसल अच्छी हो जाए, गंदम अच्छी हो जाए। तो लिहाजा उसने किसको नॉकआउट कराना है वहाँ से? पहले क्रॉप और वीड्स दोनों के दरमियान में क्या था? कंपटीशन था। जो फूड हमारे पास सॉइल में होती थी वो हमारी फसल, हमारी गंदम भी ले रही है और साथ में वो जड़ी बूटियां भी ले रही हैं, लेकिन उनके दरमियान में कंपटीशन था। दोनों डिफरेंट प्लांट्स थे। ये चाहती थी हम ज़्यादा फूड ये ले लें, ये चाहते थे हम ज़्यादा फूड ले लें। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया बेटे? हमने इन वीड्स को निकालने के तरीके ढूंढे, हमने इन वीड्स को निकालने के तरीके ढूंढे। इसी तरह बेटे जब किसी भी किसान की फसल पक जाती थी तो अब भी हमारे पास 1/3 जो है वो क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारी फसल को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बहुत से इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस वगैरह लग जाती है हमारी फसलों को। ठीक है, तो उस फंगस से बचाने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, हमने क्या यूज़ की बेटे? हमने इन सब के लिए एक टर्म यूज़ की जिसको हमने कहा पेस्टिसाइड्स। क्या कहा? किस चीज़ का नाम दिया? पेस्टिसाइड। बेटे पेस्ट किसे कहते हैं? अनवांटेड जो इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, या जो वीड्स हैं, या जो फंगस लगी हुई है हमारी फसलों को, इन सब को कलेक्टिवली मिला के हम नाम दे देते हैं, ये क्या हैं? पेस्ट हैं, जिनको हम कीड़े मकोड़े जनरल कह देते हैं। साइड का मतलब होता है क्या कर देना? किल कर देना। ठीक है, किसको किल कर देना? पेस्ट्स को किल कर देना। किसको किल कर देना? पेस्ट्स को किल कर देना। कैसे किल कर देना बेटे? हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं बेटे? डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उन केमिकल्स के ज़रिए हम इन तमाम चीज़ों को किल कर देते हैं। अब हम अलग अलग बात करें बेटे, अगर हम वीड्स को किल करने के लिए क्या यूज़ करें? केमिकल्स यूज़ करें, तो इसका मतलब हम किसको किल कर रहे हैं? वीड। तो वो क्या होंगी हमारे पास? मेडिसिन, वीडिसाइड्स। क्लियर? इसी तरह अगर उस वीड्स की बजाय हर्ब्स हैं, वहाँ पर क्या हैं? हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, इनको भी हम कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगी? अगर इसको करेंगे तो ये क्या कहलाएगी? हर्बिसाइड्स। क्या होंगी?
हर्बिसाइड्स। इसी तरह बेटे अगर इंसेक्ट्स हैं, अगर इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम केमिकल्स यूज करेंगे तो इट्स मीन इंसेक्टिसाइड्स। इसका क्या मतलब होगा? इंसेक्टिसाइड्स। और अगर फंगस को ख़त्म करने के लिए हम केमिकल्स यूज करेंगे तो फंजीसाइड्स। क्या होंगे हमारे पास? फंजीसाइड्स। अब बेटे इन सब को कलेक्टिवली मिला के हमने एक नाम दिया, दीज आर आल्सो कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। हम इन पेस्टिसाइड्स को यूज करवा के हम अपनी क्रॉप्स में से नॉकआउट कर देंगे किस चीज को? कंपटीशन को। किस चीज को? ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में कंपटीशन था, लिहाजा हमने उस कंपटीशन को खत्म कर दिया बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स, बाय यूजिंग डिफरेंट। एक तरफ तो हमें फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया? हमारी फूड जो है वो अच्छी हो गई, हमारी क्रॉप अच्छी हो गई हमारी। लेकिन बेटे दूसरी तरफ हमें नुकसान भी हुआ है। इन पेस्टिसाइड्स को यूज करने का हमें डिसएडवांटेज भी है। क्या है? डिसएडवांटेज मीन हमें उसका नुकसान भी है। क्या नुकसान है बेटे? ये जो पेस्टिसाइड्स जब हम किसी भी क्रॉप के ऊपर स्प्रे वगैरह करते हैं, इन केमिकल्स को अप्लाई करते हैं, तो वो बहुत से दूसरे बर्ड्स वगैरह वो उन इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं, लेकिन उनको तो क्या लगा हुआ होता है? केमिकल। इट्स मीन कि वो बर्ड्स भी बेचारे क्या हो जाएंगे? साथ में मर जाएंगे। ठीक है। इसी तरह बहुत सी ऐसी इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होती हैं जो किस में एब्जॉर्ब हो जाती हैं? हमारी क्रॉप में। और उस क्रॉप को जब कौन खाएगा? ह्यूमन खाएगा। जब हम उस क्रॉप को खाएंगे तो उस पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट्स जो हैं वो किसके ऊपर शो हो रहे होंगे? ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो हमें फ़ायदा है, हमें नुकसान है? नुकसान है। बहुत से हैज़र्ड्स, बहुत सी जो है वो क्रिएट होंगे, बहुत से हमारे पास नुकसान क्रिएट होंगे उसके, कि जिसके नतीजे में हमारी सेहत मुतासिर होगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। क्या अराइज होंगे? हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे पास पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करने के लिए एक तो फ़ायदा भी हुआ है हमें, क्या कि हमारी फूड बच गई है, क्रॉप अच्छी हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब हमें उसका नुकसान भी हुआ है। दूसरी जानिब हमें उसका नुकसान भी हुआ है। ठीक है। अच्छा बेटे, इनके अलावा हमारे पास और क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक तो ये है कि हर साल आप सेम इंसेक्ट को किल करने के लिए सेम क्या यूज़ कर रहे हो? केमिकल यूज़ कर रहे हो। एक वक्त ऐसा आता है जैसे घर में हम बच्चों को जो है ना वो डांटें तो डांट के बच्चे क्या हो जाते हैं? ढीठ हो जाते हैं। ठीक है। फिर उनके ऊपर असर नहीं होता। सिमिलरली इंसेक्ट्स जो होते हैं बेटे, इंसेक्ट्स के ऊपर भी सेम केमिकल अगर हम अप्लाई करते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इंसेक्ट उस केमिकल से क्या हो जाएंगे? रेजिस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेजिस्टेंट हो जाएंगे, कि उस केमिकल का और इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उनकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई? तो बेटे इसीलिए हम कहते हैं कि इन डिसएडवांटेजेस से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अब कोशिश कर रहे हैं बायोलॉजिस्ट कि इसके अल्टरनेट मेथड्स ढूंढे जाएँ। इसके क्या ढूंढे जाएँ? अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड का मतलब कि इससे हट के हम कोई ऐसी चीज़ें डिस्कवर करें, ऐसे केमिकल्स ले आएँ या ऐसे इन तरीक़ों को ले आएँ जिनके ज़रिए हम यहाँ से जो है वो क्या कह सकते हैं उनको, कि इंसेक्ट्स को या हर्ब्स को, फंगस को जो है वो रिमूव कर सकें। रिमूव भी कर दें, फ़ायदा भी हो जाए और दूसरी तरफ हमें नुकसान भी ना हो, पोल्यूशन भी ना हो। हमारे इन केमिकल्स को यूज़ करने से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या भी होती है? पोल्यूशन होती है। ठीक है। आलूदगी होती है। क्लियर?